ऋग्वेद कहता है गौ विश्वस्य माता, अर्थात गाय पूरी सृष्टि को पोषण देने वाली माता है। चरक संहिता कहती है कि गाय का दूध मन को शांत करता है और ओज बढ़ाता है। अब सोचो, एक ही प्राणी अन्न दे, अग्नि दे, खाद दे, औषधि दे, शांत ऊर्जा दे, और जो धरती की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं कृष्ण करते हैं। इसलिए उनका सनातन पूछता है कि हम उस पवित्रता के योग्य हैं जिसे हम मां कहते हैं। अगर मैं कहूं गाय के शरीर में 33 देवताओं का वास है, क्या आप मानेंगे? अगर मैं कहूं ऋग्वेद में गाय को अघन्य अर्थात जिसे मारा ना जाए कहा, तो क्या आप सोचेंगे क्यों? किस बात ने एक साधारण से शांत जीव को सनातन में माता बना दिया? आज हम उस सच्चाई को जानेंगे जो भावना नहीं, पूरी सभ्यता का आधार है। सनातन जीवन को टुकड़ों में नहीं देखता। यहाँ खेत भी पवित्र है, अग्नि भी, धरती भी, और वह जीव भी जो इन सब को जोड़ दे, गाय। ऋग्वेद कहता है गौ विश्वस्य माता, अर्थात गाय पूरी सृष्टि को पोषण देने वाली माता है। गाय सिर्फ दूध नहीं देती, वह उस संस्कृति का हिस्सा है जिसने मनुष्य को सिखाया कि जो देता है उसका सम्मान धर्म है। हमारे पूर्वज धन को सोना चांदी से नहीं नापते थे। मनुस्मृति में कहा गया जिसके घर गाय है उसके घर समृद्धि है, क्योंकि गाय देती है दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र, और इनसे चलता था अन्न, अग्नि, औषधि, खेती, ऊर्जा, और यहाँ तक कि यज्ञ परंपरा भी। इसलिए गौधन सभ्यता का आधार था और गौ रक्षा राजधर्म। हमारे पुरखे गाय को पवित्र इसलिए कहते थे क्योंकि गाय से चलता था अन्न का चक्र। गोबर में होते हैं प्राकृतिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। एक गाय का गोबर 5-6 बीघे खेत को उपजाऊ रख सकता था। गौमूत्र फसलों पर छिड़का जाता था कीट कम करने के लिए। ये कोई कल्पना नहीं, ये गांव का विज्ञान था, सभ्यता की रीढ़ थी। अथर्ववेद ने गोबर को शुद्ध मिट्टी कहा है क्योंकि दीवारें ठंडी रखता है और कीड़े कम करता है, हवा को शुद्ध करता है और घर को सात्विक बनाए रखता है, और सूखे उपले आज भी लाखों घरों का ईंधन है। गौमूत्र मनुस्मृति और विष्णु धर्म सूत्र में शुद्धि द्रव्य है। मूर्ति, घर और यज्ञ भूमि इससे शुद्ध की जाती थी। व्यवहार, विज्ञान और धर्म तीनों इससे एक साथ चलते थे। अब चलते हैं चरक संहिता की ओर। चरक संहिता कहती है कि गाय का दूध मन को शांत करता है और ओज बढ़ाता है। दही अग्नि को प्रबल करता है। छाछ पाचन को हल्का करती है। घी सुश्रुत संहिता में नाड़ियों तक पहुंचने वाला द्रव्य कहा गया है। यज्ञ में घी की आहुति शुद्धि का प्रतीक ही नहीं, वातावरण को सुगंधित और हल्का करने का तरीका भी थी, और यह विज्ञान था जिसे धर्म ने पवित्रता का रूप दिया। तो चलिए अब आते हैं उस बात पर जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा गया। गाय में 33 कोटि देवता है। लोग कोटि का अर्थ करोड़ समझ लेते हैं, पर बृहदारण्यक उपनिषद और शपथ ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है कोटि का अर्थ प्रकार भी है। इन 33 शक्तियों में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार शामिल हैं। अब सोचो, एक ही प्राणी अन्न दे, अग्नि दे, खाद दे, औषधि दे, शांत ऊर्जा दे, तो ऋषि किसे प्रकृति के 33 शक्तियों का प्रतीक चुनते? गाय। इसलिए कहा गया गौ में 33 देव बसते हैं। ये शास्त्र का सबसे सुंदर प्रतीकवाद है। भगवान कृष्ण ने बाल्यकाल राजमहल में नहीं बिताया, गायों के बीच बिताया। ये केवल कथा नहीं, ये संकेत है जो गाय की रक्षा करता है वो धरती की रक्षा करता है, और जो धरती की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं कृष्ण करते हैं। इसलिए उनका नाम पड़ा गोपाल। तो चलिए अब मेरे साथ चलिए गौशाला में। गौशाला सिर्फ पशुओं का स्थान नहीं थी, एक छोटा आश्रम थी जहां सेवा अनुशासन बन जाती थी। लिपाई का गोबर घर को ठंडा रखता था, मच्छर दूर करता था और नमी संतुलित रखता था। गोबर की धूप हवा को शुद्ध करती थी। गाय के शांत कदम गांव को सुरक्षित महसूस कराते थे, और गाय की आंखें मनुष्य को याद दिलाती थी कि जीवन लाउड नहीं होता, शांति देने वाला होता है। हम कहते हैं गौ हमारी माता है, लेकिन कितनी गाय या सड़क पर प्लास्टिक खा रही है। महाभारत कहता है गाय की रक्षा न करना सभ्यता की जड़ खोदने जैसा है। हम पूजा में दिए जलाते हैं पर उस प्राणी का पेट खाली छोड़ देते हैं जिसने हमें हजारों वर्ष खिलाया। सनातन पूछता है कि हम उस पवित्रता के योग्य हैं जिसे हम मां कहते हैं। तो अब अंत में दोस्तों, सवाल ये नहीं कि गाय पवित्र है या नहीं, सवाल ये है क्या हम इतने पवित्र बने कि उस जीव की आंखों में आंखें डालकर कह सके हाँ हमने तुम्हारा धर्म निभाया। क्योंकि अंत में गाय के भीतर सिर्फ दूध नहीं बहता, पूरी सभ्यता बहती है।
तो दोस्तों मैं हूं तरुण और यह था गाय का पवित्र तत्व हमारे सनातन के नजरिए से। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो जय गौ माता, नमस्कार।